बालाघाट मुख्यालय के अवस्थित बस स्टैंड की व्यवस्था में सुधार को लेकर कलेक्टर ने पूर्व में प्रशासनिक अधिकारियों की 3 सदस्यीय टीम को निर्देशित किया था, जिस टीम ने बस स्टैंड में बसों के प्रवेश और निकासी को लेकर दिए गए सुझाव का निरीक्षण करने कलेक्टर मृणाल मीणा और एसपी नगेंद्र सिंह के साथ मंगलवार देर शाम 7 बजे बस स्टैंड पहुंचे, जहां उन्होंने नगरपालिका सीएमओ को बस स्टैंड का जल्द से जल्द डीपीआर तैयार करने सहित बस के यात्री प्रतीक्षालय में यात्रियों की सुविधा के लिए बेंच लाइट और सफाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम गोपाल सोनी, नपा सीएमओ निशांत मिश्रा, एडीएसपी विजय डाबर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की टीम मौजूद थी। कलेक्टर मृणाल मीणा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बस स्टैंड की व्यवस्था को लेकर 3 सदस्यीय टीम के बताए गए सुझाव को देखने आज बस स्टैंड का निरीक्षण किया गया है। बस स्टैंड के यात्री प्रतीक्षालय की व्यवस्था, बैठक और बिजली को देखा गया है। बस स्टैंड को लेकर नपा एक डीपीआर तैयार करा रही है, जो अभी शुरुआती स्टेज पर है। सीएमओ को निर्देशित किया गया है कि उसे जल्द तैयार कर लें। आज एसपी साहब के साथ में और साथ में एडिशनल एसपी साहब थे, सीएमओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, शहर के सभी प्रमुख अधिकारियों ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया है। और शुरुआत में हमने 3 सदस्यीय एक समिति बनाई थी, जिसने पहले आके बस स्टैंड की व्यवस्थाएं देखी थी और कुछ सुझाव उन्होंने बताए थे। तो आज उन्हीं सुझावों को मौके पे हम लोग कैसे अमल कर सकते हैं उसके बारे में विज़िट करी गई है। और हमने शाम में इसलिए डिसाइड किया कि थोड़ा लाइटिंग और क्या यहाँ पे बैठक व्यवस्था और यहाँ पे वेटिंग रूम की व्यवस्था है वो भी देख ली जाए, उसके हिसाब से निरीक्षण किया है। नगर पालिका ने डिज़ाइन तैयार किया है। जी, नगर पालिका डीपीआर अपनी एक तैयार कर रहा है, बट वो अभी बहुत शुरुआती स्टेज पे है। तो सीएमओ को ये निर्देशित किया है कि एक तो डीपीआर वो समय से तैयार कर लें ताकि उसको हम लोग भी एक बार देख लें, समझ लें उसमें क्या है। तब तक के लिए तात्कालिक रूप में कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पे संभव है कि हम एग्जिट एंट्री पॉइंट्स अगर सुधार देते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से बसेज आने का, तो उससे थोड़ा जो कंजेशन है बस स्टैंड के आसपास वो कम करने की संभावना हमारी समिति ने सजेस्ट करी है। तो हमने उसको फाइनलाइज़ करने के लिए उनको बोला है कि कुछ एक बार बैठ के और उसमें क्या इश्यूज़ आ सकते हैं समझ लें और एक बार पायलट के रूप में उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। ये मोटी प्लानिंग है कि 50 के करीब बसेज़ यहाँ पे पीक लोड रहता है, तो उसके हिसाब से कैसे बेटर हम रूट प्लान कर सकते हैं उसकी व्यवस्था का हमने इनको निर्देशित किया है। और साथ में कुछ पार्किंग एरिया बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ पुराने सरकारी जर्जर स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, तो उनको हटा के उसको रोल करके एक प्रॉपर पार्किंग का वहाँ पे 2 व्हीलर्स का, और जो हमारे सड़क पे अभी काफ़ी ऑटो रिक्शा और अन्य वाहन खड़े हो रहे हैं 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए, तो उनको हम यहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान करेंगे ताकि हमारी जो सड़क है मेन जो हमारा चौराहा है उस पे से कंजेशन ट्रैफिक का कम हो सके। तो अभी शुरुआती तौर पे ये हमारा प्लान है। इसके बाद में जो वेटिंग रूम है वहाँ पे प्रॉपर बेंचेस लग जाएं, क्योंकि अभी वेटिंग रूम की स्थिति वैसे ठीक नहीं है वेटिंग हॉल की, और उसको तो पूरा ही तोड़ के मेरे ख्याल से नया बनाना पड़ेगा। सर, इसके पूर्व भी कई प्लान बने हैं और पहले योजनाएं बनी कि यहाँ से पेट्रोल पंप को भी शिफ्ट किया जाना था, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, पेट्रोल पंप का अभी मैंने वही बोला है कि फ़ाइल एक बार देख के कि कितनी इनकी लीज़ है, कितना हम उसको लीज़ को कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन लीज़ क्या है, कितने पीरियड की है और शिफ्ट करने का उसका क्या प्लान बन सकता है उसको एक बार बैठ के समझना पड़ेगा। लास्ट ईयर यहाँ पेट्रोल पंप में अग्नि हादसा भी हुआ था और काफ़ी स्थिति नियंत्रण में होगी, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जी नहीं, वो एक इशू है, उसको देखना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप का यहाँ से एक तो फायर सेफ्टी भी आप जैसा बता रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, और वो मैं एक बार देख लूँगा फाइलें और समझ लूँगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसके बाद ही उस पर हम आगे प्लान कर पाएंगे। अभी तो फ़िलहाल जो इमीडिएटली हमारे यात्रियों की सुविधाएं की चीज़ें हैं, जैसे बेंच लगा दें, पंखा लगा दें, साफ़ सफाई थोड़ी रख लें, और बेसिक जो हमारे ट्रैफिक मूवमेंट के लिए कंजेशन कम करने के लिए जो व्यवस्था हम कर सकते हैं शुरुआत में उस पर काम करना आवश्यक है। इसके बाद में लॉन्ग टर्म प्लान और भी है कि हमको बस स्टैंड को यहाँ से और बड़ा करना है, कुछ ऑफिसेज़ को यहाँ से बाहर शिफ्ट करना है ताकि कंजेशन यहाँ पे और कम हो, तो उन पे भी विचार किया है। अब वो रीडेंसिफिकेशन में लेना है या कैसे किसी और मत से लेना है, इस पे हमको बैठ के प्लान करके, जैसे कि सीएमओ साहब ने बताया कि बजट का हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।